हाय। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ और सबको मेरे क्लास में पता है कि 7 डेज का ऑफ है। तो अभी मैं जो हूँ एक मिक्स फीलिंग में जी रहा हूँ। जस्ट अभी एक फ़ोन आया आशीष का। तो मैं बताता हूँ कि ये क्या है। देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी में गुरु वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज गुरु बहुत बड़ा वर्ड है। शिक्षक और विद्यार्थी में एक रिलेशनशिप होता है जो मेरे आशीष में था या मेरे को बहुत लोगों के साथ है। ये जो रिलेशनशिप है ना कहीं क्लास से बाहर होती है। आशीष का मुझको पता था, उसने कहा कि सर मैंने आज तक क्लासेज नहीं की हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को निकाला है बट फाइनली जाके रुक गया हूँ। तो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर मुझको याद नहीं कब उसने कहा था। बिकॉज अगर आप किसी से जुड़ जाते हैं भावनाओं से तो आपको पता नहीं चलता कि वो 1 साल का रिलेशनशिप है या कम से कम 10 साल का। तो मतलब वो मेरे छोटे भाई जैसा है, मेरे बिहार का ही है, उससे कोई मतलब नहीं है बिहार का या नहीं हो। उसने मुझको कहा था कि सर मैंने आज तक कोचिंग नहीं ली है, मैंने आपकी कोचिंग ली एंड अच्छा लगा पढ़ के, बहुत अच्छा लगा कि बहुत मुझको लगा कि मुझको कुछ पता नहीं है। एनी हाउ, मैं उससे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि आप क्लास में आओगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत कुछ लगेगा कि आपको नहीं पता है। ये वो बात नहीं कि मुझको बहुत ज़्यादा कुछ पता है, ये वो बात है कि आप उसको देख रहे हो, आप वो सीख रहे हो। मेरे को उसको देखने का नजरिया अलग है, तो हम लोग उसको छोड़ते हैं। आशीष ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए थे, नहीं निकला था, फ्रस्ट्रेशन हुआ था। तो उसने कहा था सर अब जीने का मन नहीं करता है, जिंदगी से बोर हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि मर जाए। देखिए, मर जाना, सुसाइड सोचना एक गलत बात है, मैं मानता हूं। बट आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं, जैसे आपने जिंदगी से सोचा होगा कि मुझको ये जॉब निकालना है और वो नहीं निकलता है, तो ऐसा लगता है कि जिंदगी का नहीं होना या जिंदगी का होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुसाइड नहीं गलत है या क्या है, वो उसकी बाद में बात करते हैं। और सुसाइड 110% गलत है, बट सुसाइड का ख्याल आना हम लोग बहुत बार अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कभी पढ़ाई को लेके, कभी लाइफ को लेके, कभी फैमिली लाइफ को लेके, कभी मॉनिटरी लाइफ को लेके, कभी कभी आती है। हार्डशिप इसी को बोलते हैं कि आप जब बहुत बुरी तरह टूट जाओ। ऐसा नहीं है कि हार्डशिप का मतलब होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अब हम क्या करें नहीं करें, वो मॉनिटरी हार्डशिप है। कभी कभी आदमी इमोशनल हार्डशिप में गुजरता है, कभी कभी आदमी को कुछ और होता है। तो मैं यही चाहता हूं, मेरा बाकी शिक्षक से भी यही निवेदन है कि देखिए, आपका 1.5 से 2 घंटे का क्लास आप क्या डिलीवर करते हैं? कुछ नहीं। आप मैथ्स पढ़ाते हैं, चले जाते हो। मैथ्स तो पढ़ाना बहुत बहुत सिंपल सा चीज है। हर एक शिक्षक का अपने विद्यार्थी के साथ एक रिलेशनशिप होता है जो क्लास के बाहर भी होता है। तो अगर आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि मेरा नंबर आपके पास है। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि मैं 7 दिन, आपको पता है छुट्टी पे है, तो आप मुझको मिस कॉल कर दीजिए, मैं कॉल बैक कर दूंगा, आप मुझको कॉल कीजिएगा, मैं उससे आपसे बात करूंगा। अगर आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एग्जाम्स अच्छे से नहीं जा रहा है, पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, या अगर आपको लगता है कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, आपका कंटेंट इतना ज़्यादा हाई है जो एसएससी में नहीं आएगा, ऐसा दिखता है, ये फीडबैक मिलता है मुझको कि नहीं आएगा, तो आप बात कर लीजिए। अपने जो है ना अंदर की निगेटिविटी आप निकाल दीजिए। और टचवुड, ये मेरा चाहे बुढ़ापा हो या वर्केक्स हो, मुझे सुनने की आदत है, मैं आपकी बातें सुनता हूँ, बाद में जितना रिप्लाई करना होगा उतना रिप्लाई करता हूँ। तो मैं आता हूँ आशीष में। आशीष ने कहा था कि सर अब जीने की इच्छा नहीं है, मर जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है बॉस, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बाकी भी आगे लाइफ में यूपीएससी की तैयारी करोगे, क्योंकि बिहार के हो तो करना ही चाहिए। आधी जनता तो बिहार में यूपीएससी ही ड्रीम जॉब होता है। तो मैंने यही कहा कि तो ठीक है, एसएससी तैयारी करो। तुमने बहुत सारे को टीयर 1 में जाके फंसा है, बैंकिंग में, एसबीआई में भी फंसे हो, तो तुम इस बार अगर तुम मरना ही चाहते हो तो बैंक की जॉब को एक बार फाइट मारते हैं साथ में, देखते हैं क्या है। बैंक की जॉब भी तो एक मरने जैसे जॉब है, मतलब मैंने उसको किया था। तो अभी जस्ट कुछ देर पहले उसका फोन आया, सर मैंने किसी को नहीं बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बैंक पियून निकल गया। दैट्स द केस। और वो खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको कल ही झगड़ा हुआ था। अपने झगड़ा का मतलब बाताबाती हुई थी अपनी फैमिली में कि कुछ नहीं हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो देखिए, फैमिली से झगड़ा होना या सुसाइड के बारे में सोचना, ये दो चीज हमारे हाथ में नहीं है। सिचुएशंस ऐसे बनते हैं कि ये सब दिमाग में आ जाती है, बट उसके साथ कंटिन्यू करना, ये मर्दानगी होती है। ये नहीं होता है कि सर सुसाइड को सोच लिया तो हम निगेटिव हो गए। बहुत सिंपल है, निगेटिव ख्याल दिल में आते हैं, आने दीजिए, बट उसके साथ आप बढ़ते रहो। तो और मैं यही चाहता हूँ, बाकी सारे शिक्षक से निवेदन है कि चलिए आपके पास 40,000 बच्चे भी हों, बहुत सही बात है, आपके पास 50,000 बच्चे भी हों, बट उन 50,000 को बस क्लास में डिलीवरी देना इज नॉट योर सर्विस। वो तो मतलब क्या कर रहे हैं आप? पैसे लेके उनसे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा लिया ट्रांजेक्शन किया, ये नहीं है।
अगर हो सके, मैं आपसे नहीं बोलता हूँ, या मैं भी सारे फ़ोन को नहीं रिसीव कर पाता हूँ, लेकिन जिससे मेरा बॉन्डिंग बन जाता है क्लास में, जैसे वो रिप्लाई कर रहा होता है बहुत सारे क्वेश्चंस का, क्लासरूम में तो हमें दिखता है, या इवन ऑनलाइन में कुछ कुछ नाम मुझे याद है, जैसे मैं बोलता हूँ मिस्टर बाबू, या कुछ और भी नाम है, जैसे मैं किसी का, या नहीं तो कोई उटपटांग क्वेश्चन पूछता है तो हमें वो नाम याद हो जाता है, फिर वो फोन करता है कि सर मैं क्लास में था, तो हम लोग उसे रिकॉल करते हैं, हम उसे कनेक्ट हो जाता है। तो एक कनेक्शन होना चाहिए। आप अपने टीचर के साथ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने टीचर के साथ एक कनेक्शन बनाइए, उनको बताइए कि सर मैं ये था मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या मैं यहाँ पे अच्छा कर रहा हूँ, तो वो आपको और बेटर तरीके से मदद कर सकते हैं। बहुत बार जैसे मुझको ज़्यादा टाइप करना पसंद नहीं है, तो व्हाट्सअप में जब भी कोई मैसेज आता है तो मैं लिख देता हूँ कॉल कर दो, तो कॉल पे बात कर लेते हैं। तो क्लासरूम तो बहुत सही है, अच्छा आप निकाल सकते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आपने ज्वाइन किया है, क्यों? देखिए, एसएससी की जॉब को निकालने के लिए क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए, पढ़िए, सॉल्व कर दिए। लोग किसी टीचर के अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें डिसिप्लिन आ जाए, कुछ उनकी रूटीन लाइफ हो जाए, उन्हें पता चले कि एक सब क्वेश्चंस करने हैं, क्लास के बाद उनको ये असाइनमेंट मिलेगा, ये असाइनमेंट मिलेगा, तो एक रूटीन ढर्रा बनता है और एक कनेक्शन बनता है। तो ये कनेक्शन मैंने आशीष के साथ भी फील किया है, बहुतों के साथ फील किया, और मुझको बहुत अच्छा लगा कि उसका बैंक पीओ निकला है, अब वो एसएससी भी निकालेगा, टचवुड वो यूपीएससी भी निकाले, सब कुछ करे। एक बार आपको जब पुश मिलती है ना अंदर से, तो आप सब कुछ निकालना स्टार्ट कर देते हैं। एक टूटा हुआ बंदा, जो कि उसकी गलती नहीं हो, बहुत पढ़ने में अच्छा था, बट होती है लाइफ में, कभी आपसे एग्जाम नहीं निकलता है, आपका जो भी सिचुएशन हो, जिसको हम लोग लक बोले, या कुछ कमी रह गई हो एग्जाम्स में हमारे साइड से, तो एग्जाम नहीं निकलता है। तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है सारे टीचर से भी, सारे स्टूडेंट से भी, कि आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए अपने टीचर से, अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, और प्रॉब्लम के साथ मत रहिए, डिस्कस कीजिए। हो सकता है सॉल्यूशन मिले तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए, मिलेगा। निगेटिविटी बुरी बात है, निगेटिविटी को कैरी करना उससे भी बुरी बात है, बट आप उससे भाग नहीं सकते हैं, उसको कैरी मत कीजिए, उसको अपने टीचर्स को दे दीजिए। अगर आपके पास आपके टीचर्स का नंबर नहीं है तो मांगिए उनसे नंबर, कि सर मुझको नंबर चाहिए। अगर नहीं है तो आप काउंसलर्स उनके कोई होंगे, उनसे मांगिए। और आप मेरे एनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो मेरा नंबर है, और मैं, आपको पता है, मैं 7 दिन तक, जनरली क्या होता है जब क्लासेस होती हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन पिक नहीं कर पाता हूँ, तो 7 दिन तक मेरे पास टाइम है, आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं पिक कर लिया, फ्री होगा तो कर पाऊंगा, क्योंकि 7 दिन में मैं अपने पूरी टाइम अपनी फैमिली को दूंगा, क्योंकि 3 महीने से फैमिली से मैं भी मिला नहीं था। उसके बाद भी अगर मैं मिस कॉल देखूंगा तो आपसे बात करूंगा, कुछ अगर मैं आपके लिए कर पाया अपार्ट फ्रॉम क्लास तो वो भी करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग अपना बेस्ट देंगे। तो देखिए, मैं आपसे एक ही बोलना चाहता हूँ, शिक्षक विद्यार्थी का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमें निगेटिविटी को कैरी नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप निगेटिविटी को कैरी कीजिएगा ना तो एक पहाड़ से बनता जाता है। जब भी आपको लगे कि कुछ बुरा हो रहा है, आप अपने शिक्षक से बात कीजिए, अपने गुरु से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, या अगर आपको लगे ना कि बहुत अच्छा भी हो रहा है तो उसको भी शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि हमें अहम आ जाता है कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं इतना ही बोलना चाहता था। अभी मैं घर जा रहा हूँ, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। मेरा घर सरघाटी है गया में। अभी अगर आपको पता है तो जीटी रोड में हथियारा बाबा थे, तो वहां पे मैं रुका हुआ हूँ, और उसके बाद हम लोग घर पहुंचते हैं, और मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। आप अपने गोल को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, और ट्राई कीजिए ना कि निगेटिविटी को वहीं पे खत्म कर दिया जाए किसी से बात करके। और यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये जो एसएससी का चैनल है, इसमें मैथ्स तो चलेगा ही चलेगा। आज शायद आपका वो नहीं आया है एसएससी हाइस्ट, क्योंकि मैं घर पे जा रहा था। कल आपको मैं एसएससी हाइस्ट अपलोड कर दूंगा अगर घर पे नेट हुआ तो। और बाकी हम लोग बात करते रहेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। और हम लोग नहीं, आप अपनी लड़ाई खुद से जीतिएगा, मुझको ये भरोसा है आप पे। बाय।